चलिए दोस्तों, लेके आयो और एक जबरदस्त टेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज है दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पोको की तरफ से दो फोन्स लॉन्च किए गए, पोको F3 और पोको X3 Pro। दोनों ही फोन स्पेसिफिकेशन वाइज तो बढ़िया है, लेकिन प्राइस अगर आप सुनेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस है। पोको X3 Pro ये जो फोन है जिसके अंदर Qualcomm Snapdragon 860 मतलब 800 सीरीज का चिपसेट देखने को मिलता है। इसकी यूरोपियन प्राइसिंग रखी गई 21,500, मतलब इसका बेस वेरिएंट है वो 21,500 में मिल रहा है। और अगर इंडियन प्राइसिंग की बात करूं तो शायद अंडर 20,000 हमें ये फोन जो है ये देखने को मिल सकता है। इसका मतलब 800 सीरीज का प्रोसेसर जो है वो 20,000 के अंदर पोको की तरफ से देखने को मिल सकता है। ये सबसे एग्रेसिव प्राइस लग रही है। और जैसे पोको अभी तक कह रहा था पोको F3 जो है ये फ्लैगशिप क्लियर होने वाला है, वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें भी 870 चिपसेट आता है जो कि एक 5G वाला चिपसेट है। लेकिन इस फोन की यूरोपियन प्राइसिंग जो है वो सिर्फ 30,000 के अराउंड है, मतलब 30,000 में आपको Qualcomm Snapdragon 870 एक नया चिपसेट जो है वो देखने को मिलता है पोको की तरफ से। तो देखना होगा पोको X3 Pro ये जो है इंडिया में अंडर 20,000 आता है, और पोको F3 जो है वो अगले महीने इंडिया में आता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। अगली न्यूज आ रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus की तरफ से OnePlus 9 सीरीज जो कि कल ही आने वाली, इसी के साथ OnePlus की वॉच पे आने वाली, और इसकी यूरोपियन प्राइसिंग निकल के आ चुके हैं। 12 से 13,000 के अराउंड दिख रहे। वहां की प्राइसिंग हाई होती है, लेकिन इंडिया में शायद अंडर 10,000 जो है ये वॉच आ सकती है। तो देखना होगा जब इसका लॉन्च इवेंट होगा तो ये जो वॉच होने वाली इसकी प्राइस क्या रखता है OnePlus, ये देखना होगा। और इसी के साथ और एक खबर निकल के आ रही है OnePlus की तरफ से ही। OnePlus की तरफ से OnePlus N20 ये जो है, जो कि OnePlus N10 जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था, इंडिया में नहीं आया था, उसका सक्सेसर जो है OnePlus N20। ये जो फोन है ये इंडिया में भी आ सकता है, क्योंकि इंडियन BIS पे लिस्ट हो गया और इसके कुछ रेंडर्स भी निकल के आ चुके हैं। और ऐसे कहा जा रहा है ये भी एक 5G वाला फोन होने वाला है, जो कि अंडर 25,000 आ सकता है OnePlus की तरफ से। तो अगली न्यूज आ रही है LG की तरफ से। LG की तरफ से फिर से ऐसी खबरें आ रही है कि LG जो है अपना स्मार्टफोन बिजनेस है वो 2021 खत्म होते होते बंद करने वाला है। लेकिन फिर से कुछ ऐसे फोन्स निकल के आते हैं, जैसे कि पिछले 2 साल से ये खबरें आ रही है, लेकिन फिर से LG की तरफ से कुछ रोलेबल डिस्प्ले वाले फोन आते हैं, कुछ अलग अलग डिजाइन के फोन्स आते ही रहते हैं। तो शायद इस बार देखना होगा 2021 खत्म होते होते क्या सच में LG का ये जो बिजनेस है बंद हो पाता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। और इसी के साथ ऐसे भी खबरें आ रही कि HTC ये जो कंपनी ये भी अपना स्मार्टफोन बिजनेस बंद करने वाली। तो देखना होगा 2021 खत्म होने के बाद, मतलब 2022 में हमें LG और HTC के फोन देखने को मिलते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा। अगली न्यूज आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल को $2 मिलियन का फाइन हो चुका है, और ये फाइन किस लिए हुआ है अगर आप ये सुनेंगे तो आपको शॉक लगने वाला है। मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज है। एप्पल जो है आईफोन 12 सीरीज को ब्राजील के अंदर बेच रहा था विदाउट चार्जर, और वहां के एक कोर्ट ने एप्पल के ऊपर $2 मिलियन का फाइन लगाया इस वजह से। बहुत ही ज्यादा क्रेजी न्यूज है। वैसे ऐसी कुछ चीजें इंडिया में भी होनी चाहिए। तो एप्पल जो है वो इंडिया में भी जो फोन्स बेचेगा उनके अंदर बॉक्स के अंदर चार्जर देगा। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और अगली न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का और एक लॉन्च इवेंट आ रहा है जो कि 29 मार्च को आने वाला है, और इसके अंदर हमें Xiaomi की तरफ से Mi 11 Lite, Mi 11 Pro और Mi 11 Ultra ये तीनों फोन्स देखने को मिल सकते हैं। और उससे पहले, मतलब Mi 11 Lite लॉन्च होने से पहले इसके अनबॉक्सिंग जो है वो किसी ने लाइव कर दे, ऐसे कुछ दिखने वाला ये फोन, और इसका बॉक्स भी निकल के आ चुका है। तो देखना होगा ये जो फोन है ग्लोबली जब लॉन्च होगा तो उसके बाद इंडिया में कब तक आता है और किस प्राइस पे आती है ये सीरीज, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। जाते जाते आखिरी न्यूज है वो लावा की तरफ से आ रही है। लावा ने 3 टैबलेट जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दे, और ये बजट रेंज के टैबलेट है जो कि स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले। तो अगर आप कोई इंडियन कंपनी का टैबलेट खरीदना चाहते हैं तो आप इन टैबलेट्स की तरफ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों लावा के जैसे ही माइक्रोमैक्स ने भी अपने टैबलेट जो है वो इंडिया में लॉन्च करने चाहिए या फिर नहीं। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।